हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा आने वाली है 17, यानी कि AIB 17, इसके लिए ज़रूरी है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके प्रश्नों का अध्ययन किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इस क्रम में हम इससे संबंधित पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं और उसी सीरीज का, उसी कड़ी का ये अगला पार्ट है, यानी कि पार्ट 3। और इसमें भी हम AIB 16 में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उनके उत्तर भी क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूँ एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। हम सीधे आंसर पे चलते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शंस विकल्प बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सीधे आंसर पे चलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 23। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध की प्रकृति है। सही ऑप्शन है बी, अस्पष्ट, यानी कि साइबर अपराध की जो प्रकृति है वो अस्पष्ट है। अगला प्रश्न है, CPC द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है। सही ऑप्शन है बी, 6 महीने के भीतर। अगला प्रश्न, LARR अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। सही ऑप्शन है डी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न, आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है। सही ऑप्शन है बी, डुप्लीकेट। अगला प्रश्न, जहां किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, CPC की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसे डिक्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिक्री की अवधि के लिए संतुष्ट ना हो। सही ऑप्शन है ए, डिक्री की तारीख से 3 महीने तक। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा कि तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। सही ऑप्शन है सी, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। अगला प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है। सही ऑप्शन है सी, संज्ञेय और गैर जमानती। अगला प्रश्न, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। सही ऑप्शन है ए, 44वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम 1937 के निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा भंग संशोधित किया गया है। सही ऑप्शन है बी, धारा 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ। सही ऑप्शन है ए, 18 मई 1955। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी। ऑप्शन ए,
फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। फर्स्ट है तरवाड़, थर्ड कुटुम्बा, फिफ्थ इलोम। यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत तरवाड़, कुटुम्बा और इलोम ये संपत्तियां आएंगी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफा में उपलब्ध है? ऑप्शन ए सही ऑप्शन है दफा 1 ई यानी कि क्लाज 1 ई। अगला प्रश्न, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है? धारा 17 के तहत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? सही ऑप्शन है ए कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी। अगला प्रश्न, सेवा प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है? सही ऑप्शन है बी भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। अगला प्रश्न, जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है? ऑप्शन ए है निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना। ऑप्शन बी परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना। ऑप्शन सी केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है ऑप्शन ए निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना। ऑप्शन बी परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना। ऑप्शन सी केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना। अगला प्रश्न है, सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान है? सही ऑप्शन है बी अनिवार्य। अगला प्रश्न, कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है? सही ऑप्शन है बी धारा 11 के स्पष्टीकरण 4। अगला प्रश्न, दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय पलट दिया गया किस में? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? सही ऑप्शन है बी धारा 8 में। अगला प्रश्न, मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? ऑप्शन ए है जीवन का परिवर्तन। ऑप्शन बी न्याय की चोरी। ऑप्शन सी डर कांपना। सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। यानी कि जीवन का परिवर्तन, न्याय की चोरी, डर कांपना। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन असत्य हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो फर्स्ट है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संथाल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता है वह व्यक्ति हिंदू होता है। तो इसका ऑप्शन ए केवल फर्स्ट यही सही है। अगला प्रश्न है, सेवा प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है? सही ऑप्शन है बी धारा 89 के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? यानी कि द इंडियन एविडेंस एक्ट। सही ऑप्शन है सही ऑप्शन है डी 1 सितंबर 1872। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार फर्स्ट एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्यों के लिए। सेकंड
संघ के लिए लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं? सही ऑप्शन है बी, सम्मोहक अनुमान या विधिक अनुमान, यानी खंडन योग्य अनुमान। अगला प्रश्न, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? सही ऑप्शन है ए, सुनवाई का अधिकार। अगला प्रश्न, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? सही ऑप्शन है ए, 19 मई 1961। इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।